श्रोताओं, कार्यक्रम में आज जिया की आप सब जानो ही हो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपा मना रहा हाँ। पूरे देश में आपा, पूरे विश्व में ई दिन ने आपा मनावा हाँ। तो आज कार्यक्रम में भी मैं एक इसी महिला हस्ती ने ले आया हाँ, जिका को ओलखान मैं आपसे अभी कराऊंगी। लेकिन पहले मैं आपने बता दूं कि यह एक विशेष हस्ती है, या आपके क्षेत्र में आप रो परचम लहरायो है। जाना ला आरी जिंदगी रे बारे में, आरे जीवन रे बारे में, और किया ई पगडंडिया ने पार कर कर ई पद ताई पहुंचा और इतो बड़ो ए आपके जीवन को लक्ष्य हासिल करो। तो सबसे पहले आप रो ओलखान कराऊं। आज आपने सागे है तुलिका सैनी, RAS डेप्यूटी कमिश्नर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योग भवन तिलक मार्ग में आप पदस्थापित है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे हो, आप रो घणो घणो स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा। आज सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर सभी हमारी श्रोताओं जितनी भी हैं हमसे जुड़ी हुई, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जी, आपने भी सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस री खूब खूब शुभकामनाएं मैडम। अब सबसे पहली जी की बात मैं आपसे जानना चाहवा हाँ, वो ये है कि आप इतने बड़े पद पर कार्य अभी कर रहा हो, तो आप रे जीवन रो थोड़ो सो खुलासो हमारे सगले श्रोताओं हमारी बहना के बीच में करो, ताकि वह थोड़ी सा प्रोत्साहित होवे और वह जाने के किया कोई भी महिला, कोई साधारण व्यक्ति भी इस पद ताई पहुंच सके। तो थोड़ा सो आप आपके जीवन के परिचय के बारे में बताओ सर। बिल्कुल, एक बहुत ही साधारण से परिवार को मैं बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी जो हैं वो ONGC में थे और मेरी माता गृहिणी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में पढ़ाई का बहुत माहौल था और हमारे सबका यही सोचना था कि सबसे बड़ा अगर आप प्रगति अपने जीवन में हासिल कर सकते हो तो शिक्षा ही एक मात्र माध्यम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, और इसी चीज पर उन्होंने हमारा हमेशा सहयोग किया। शुरुआत में जहां तक बात प्रशासनिक सेवा में आने की है, तो यहाँ पर इसमें आने के लिए मुझे मेरे मामा जी ने बहुत प्रोत्साहित किया और उन्होंने कहा कि यही एक जगह है जहां से आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंच सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो और समाज में कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हो। जी, तो घर की तरफ से बहुत बड़ा सहयोग इस तरह से मिला कि हम 4 बहनें हैं और आप समझ सकते हो कि समाज से हम लोगों को कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी। लोग आते और जैसे ही उनको पता चलता कि अच्छा 4 बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, तो ओह अरे बड़ी बुरी बात हुई, कोई बात नहीं, सांत्वना देते थे। तो इसी से मालूम चलता है कि समाज का किस प्रकार का रुख होता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हमारे घर पे जो माहौल था, हमें आगे बढ़ने के लिए दोनों ही माता पिता ने दोनों ने ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और यहाँ तक कि मेरे पापा जो हैं उन्होंने तो हमें ये भी कहा कि हर चीज जो है, हर मुश्किल का सामना आपको घर से ही करना आना चाहिए। तो अगर बैंक में कोई काम है, कहीं बाहर बाजार में कुछ काम है, किसी जगह लंबी लाइन में लगना है, कोई टिकट लेना है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि लाओ ये काम तुम्हारे स्तर पर लिए हम लोग कर दें। उन्होंने कहा जाओ इस चीज से जूझो और सफल होकर बाहर निकल के आओ। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम छोटी मोटी रिपेयर वर्क जो होता है, कभी कोई स्विच खराब हो गया, कोई और चीज खराब हो गई, तो वो सब चीजें भी हम लोग अपने स्तर पे करना सीख गए। इतना उन्होंने हम लोगों को एम्पावर किया। यहाँ तक कि मैंने अपने घर की वॉशिंग मशीन भी खोल डाली और टेप रिकॉर्डर भी बहुत बार ठीक किया है। तो आप समझ सकते हो कि घर से ही हम आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया सा। और देखो सा, जब आप ये बात हमारा श्रोता सुनेगा, हमारी बहना सुनेगी, तो वह भी जरूर इसू प्रोत्साहन लेवेगी और वह भी आपके घर में इसे माहौल ने बढ़ावेगा कि भाई बांके जी की टाबरिया है, बांका जी का टाबर है, वह भी यहीं आगे बढ़े। अब सा जी हाँ, अभी आप बताओ जी हाँ, प्रशासनिक सेवा में आप है, तो सरकारी विभागा में महिलाओं के लिए कई संभावनाएं हैं, वह भी बताओ सर। देखिए, माहौल बहुत बदल गया पुराने समय में और अब में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। सबसे पहले तो आपको सबको पता होगा कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, 30% का महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है सरकारी नौकरी में, और कई कई जगहों पर ये 100% तक भी है। तो सबसे पहला तो यही एक बहुत बड़ा सहयोग देने की बात है। उसके आगे चाइल्ड केयर लीव का प्रोविजन रखा गया है। जब आपका अगर बच्चा छोटा है, 18 साल से कम आयु का है, तो आप 2 साल तक की टोटल छुट्टी ले सकते हैं उसकी देखभाल के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, कभी बीमारी है, कोई और चीज है। मैटरनिटी लीव मिलती है जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय 6 महीने की। तो इस तरीके से सरकार ने पूरी कोशिश की है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आगे आए, सरकारी नौकरियों में आए और अपना सफलता के परचम लहराएं। जी, बहुत ही बढ़िया सा। ई प्रकार से जो जानकारी हमारे महिला बहना ताई, हमारे श्रोताओं ताई पूगेली, तो वह ई और एक कदम जरूर बढ़ावेला। अब सा एक बात आपसे यो भी पूछना चाहेला कि जी हाँ, अभी अबार शिक्षा की आप बात करी कि आपके घर में माहौल हो, तो अगर आप अबार को टाइम देखा तो जी हाँ, सरकार भी बहुत सारा काम शिक्षा के लिए कर रही है। तो थोड़ी सी बात, क्योंकि आप इस क्षेत्र में कार्यरत ही हैं, तो बताओ कि सरकार कहीं कहीं ऐसा कार्य कर रही है कि शिक्षा में महिलाओं ने बढ़ावा मिले।
देखिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। और अगर हम पिछले दशक की बात करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है बच्चियों की स्थिति में। पहले बच्चियां, ज्यादातर ऐसा होता था कि 8वीं के बाद में आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाए। ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम हो, चाहे 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की जो बच्चियां हैं उनको साइकिल वितरण करने की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप, अलग अलग छात्रवृत्तियां हैं। अगर मैं आपको गिनवाने लगूं तो कम से कम 20-25 ऐसी अलग अलग छात्रवृत्तियां हैं जो बच्चियों को दी जा रही हैं, जिससे कि उनको पढ़ाई में सहयोग मिल सके। उसके अलावा पुरस्कार हैं, गार्गी पुरस्कार हो, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हो, यहाँ तक कि बड़ी जो अपनी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के प्राप्ति के लिए सरकार बच्चियों को बाहर भी भेज रही है, विदेश में शिक्षा के लिए भी सहयोग दे रही है और 25 लाख तक की राशि बच्चियों पे खर्च की जाती है। बहुत सारी बच्चियां इसका लाभ उठा चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप सभी श्रोता माताएं पुगारिया हो। अब सा आपसू में वो भी जानना चावला कि अगर आपा बात करा शिक्षा की, तो शिक्षा को जिको मूल उद्देश्य है वो आपा यो मानकर चाला हाँ कि अगर महिला शिक्षित होवली तो वह आत्मनिर्भर बन सकेली। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए महिलाओं के लिए तो सरकार कौन सा वह काम है जिका कर रही है, वो भी थोड़ा सा बताओ सा। देखिए, शुरुआत हमें अपने स्तर से करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा, शिक्षा बहुत बड़ा एम्पावरमेंट का तरीका है। तो सबसे पहले तो यह है कि आप शिक्षा के लिए प्रयासरत रहें, कोशिश। कहीं कुछ हो सकता है कि जीवन में कठिनाइयां भी आए, आपको लड़ना भी पड़े, लेकिन सबसे पहले तो वो हासिल करें, आप एक मकाम तक पहुंचे। उसके आगे के लिए सरकार ने आपके लिए बहुत सारे प्रोविजंस रखे हुए हैं। जैसे मैं बात करूं अगर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की ही, तो महिला उद्यम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी जगहों पर उनके लिए प्रावधान रखे हुए हैं। जो नई राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है उसमें भी उन्होंने प्रावधान रखे हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी प्रोत्साहन योजना हो, उसमें भी इन्होंने प्रोविजन रखे हुए हैं। तो हर जगह पे किया जा रहा है। यहाँ तक कि रिको जो लैंड अलॉट करते हैं, भूमि आवंटित करती है, उसमें भी 25% का रिबेट महिलाओं को दिया जाता है हाईएस्ट बोली के ऊपर। इसके अतिरिक्त और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर हम लोग ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो उन्होंने राजीविका लागू कर रखी है, जहां पे आप छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर या इंडिविजुअली ऋण वगैरह ले सकते हैं, उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और आपके उत्पादों को आगे बेचने के लिए भी सरकार प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है। बहुत बढ़िया सा। तो बात हुई कि भाई सरकार महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए खूब सारा कदम उठा रही है। अब आप जी के पद पर आभार है डेप्यूटी कमिश्नर दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ई प्रोजेक्ट में राजस्थान के लिए कई लाभकारी विशेष बातें हैं या कौन सा लाभ है जिको कि आपने राजस्थान ने इसू मिलन आ रहा है, थोड़ी सी चर्चा आप आया हो तो इको भी मैं लाभ लेना चाहवाला, थोड़ा सा बताओ सा। देखिए, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो ये परियोजना है, बेसिकली भारत सरकार और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से को लागू किया जा रहा है। एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मतलब एक रेलवे लाइन ऐसी जिसके ऊपर की सिर्फ माल भाड़े के लिए ही गाड़ियां चलेंगी, ऐसी एक डीएफसी डाली गई है जिसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको इंडस्ट्रियल एरिया की तरह से डेवलप किया जाएगा। मतलब वहां पर औद्योगिक विकास होगा। और आप देखिए कि ये इन्फ्लुएंस जोन जो हम बात कर रहे हैं, जो इसके दोनों तरफ कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, ये बेसिकली राजस्थान का 58% होता है। तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान कितनी बड़ी तरीके से इससे प्रभावित है। और इसमें कुल 5 नोड बनाए जा रहे हैं और अलग अलग पूरे राजस्थान में इसी तरह से औद्योगिक विकास होगा, आगे गति मिलेगी उद्योगों को और अपना सामान जो है उसको आगे तक परिवहन करने के लिए उनको रास्ता मिलेगा। वैसा तो सब कौन सा ऐसा जिला या शहर है जिका की एक दायरे में आवेला? सबसे पहले तो प्रथम चरण में जो काम हो रहा है वो 2 जगह हो रहा है। एक तो खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र है, वहां पर विकास किया जा रहा है, और जोधपुर पाली मारवाड़, ये 2 इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से औद्योगिक विकास होगा। इसके बाद में आगे जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, भीलवाड़ा राजसमंद बनाया जाएगा और उसके साथ में अजमेर किशनगढ़, ये 3 जगहों पर आगे और नोड विकसित किए जाएंगे। तो आप देखो कि पूरा राजस्थान जो है इससे बेनिफिटेड होगा। वाह सावा, बहुत ही बढ़िया आप जानकारी दी बारे में भी। अब एक जानकारी जी की आप महिलाओं के लिए जरूर आपसे, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में हैं, इतने बड़े पद पर आप कार्य कर रहे हो और आप जो है पूरी नजर आपकी रवे है कि कहीं आपने प्रदेश में चाल रहे है या कहीं आपने जी की ब्यूरोक्रेसी जी का ना आपा का वहां सरकारी विभाग जी का है बाने आपा का वहां। तो राजस्थान के संदर्भ में आप बताओ कि आपनी जी की बहना है, बाकी जी की स्थिति है बाकी यहाँ है। अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें राजस्थान में,
तो मैं ये कहूंगी कि आधा सफर तो तय हो गया है और आधा अभी बाकी है। आधा तय ऐसे हुआ है कि आप अगर 50 साल पहले की चीज देखें और आज को देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे राज्य ने एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला राज्यपाल देखे हैं। साथ ही अभी आज की तारीख में जो हमारे मुख्य सचिव हैं वो भी महिला हैं, पहले भी महिला मुख्य सचिव रह चुकी हैं। तो आप समझ, और अलग अलग विभागों में भी महिला अधिकारी जो है उन विभागों की कमान संभाल रही हैं और बहुत बखूबी संभाल रही हैं। तो आप समझ देख सकते हो कि एक तबके ने बहुत बड़ी प्रगति करी है। लेकिन हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि बहुत सारी जगहों में कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज हैं, दूरी हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि अभी भी विकास होना बाकी है, जहां अभी भी बच्चियों का जल्दी विवाह हो जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो उसी दिशा में सरकार काम कर रही है और उनको आगे लाने के लिए प्रयासरत है। जी, बहुत बढ़िया सा। अब सा अगर आप महिलावां की बात जब कर ही रहा तो आपकी दृष्टि सु काई बार अपनी राजस्थान की महिलावां सशक्त आप मानो हो बाने, और अगर आपकी दृष्टि सु यूं है कि नहीं थोड़ी सशक्तिकरण में कमी है तो काई ऐसा कारण है जिसके कारण ये हो रहे है, वो भी बताओ सा। सशक्तिकरण सिर्फ पढ़ लिख कर उच्च पद प्राप्त करने में नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं जो शायद उतनी शिक्षा हासिल नहीं कर पाई या फिर वो कोई नौकरी या कोई अपना खुद का उद्योग नहीं चला रही हैं, वो भी सशक्त हो सकती हैं यदि उनमें खुद में अपने को लेकर विश्वास है। सशक्तिकरण की दिशा में सबसे पहला कदम यह है जो आपसे खुद से शुरू होता है। आपको अपने पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने पर विश्वास करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि आप किसी से कमतर नहीं है। दूसरा, जानकारी जो है वही आज की तारीख में शिक्षा सबसे बड़ा शस्त्र है आपके हाथ में, जिससे कि आप कुछ अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपनी जानकारी हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। भले वो राज्य सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं, आप किस तरह से लाभ ले सकते हो उसके बारे में जानकारी हो, अपने आसपास के बारे में जानकारी हो या कुछ भी, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पूरे जीवन भर आप अपनी जानकारी में बढ़ोतरी करते रहें। उसके माध्यम से आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सशक्त तरीके से अपना जीवन जी सकते हैं। वाह सवा, खूब बढ़िया और खूब एक प्रोत्साह भरने वाली बात आप सबके श्रोतावां से आगे अभी आप कर रहा हो। अब सा एक चीज आपसे यो भी पूछना चाहला कि अगर कोई महिला आप रे क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही है तो वह कौन सा ऐसा कदम है जिका बाने शुरुआत से ही ध्यान रखना चाहे, या कोई श्रोता भी है जिका की तैयारी कर कोई पद प्राप्त करना चाह रहा है या सेवा में आना चाह रहा है, सरकारी सेवा में, तो बाने आप कहीं कहना चाहोला कि बाने किया आपकी तैयारी करनी है, किया वह पद पर अग्रसर हुए, वो भी बताओ सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जहां आज आप हैं कल हम भी वहीं थे और वहीं रहकर हम ये हमेशा ये सपना देखते थे कि क्या हम वहां पहुंच पाएंगे। जहां हम किसी को देखते थे तो हम ये सोचते थे कि क्या वहां पहुंच पाएंगे। लेकिन बस फर्क इतना है कि मैंने हमेशा उस प्रश्न का जवाब खुद को खुद ही दिया और यही कहा कि हाँ बिल्कुल पहुंच पाओगी। यही चीज आपको भी सोचनी पड़ेगी। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपने हवाई किले बनाए हैं या हवा में आपने महल बनाए हैं तो कोई गलत काम नहीं किया, वो वहीं होने चाहिए थे। आपको बस जरूरत है उसको धरातल पे उतारने की या उसके नीचे नींव रखने की, तो वही काम आप करिए। दूसरा जरूरी काम जो आपको करना है वो ये है कि शुरू से ही स्ट्रैटेजी बना के काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या चीजों का जानकारी रखनी है। अपनी आंखें खुली रखें, अपने आसपास की चीजों को जानते रहें, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में ना केवल आपका जो किताबी ज्ञान है उसकी परीक्षा होती है, बल्कि आप अपने आसपास की चीजों को कैसे देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, यानी कि कोई भी समस्या आए तो उसको सुलझाने की आपकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, मतलब आप कोई भी दबाव की परिस्थितियों को कितनी अच्छी तरह से झेल सकते हैं। यही सारे गुण आपको आवश्यक होते हैं। शुरुआत से आप अपने आप को उसी तरह से ढालें और आप निश्चय ही सफल होंगे, बल्कि आप और भी ऊंचे पदों पे जा सकते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही अच्छी तरह से आप भाना यह चीज भी समझाई हो कि भाई क्या आपा ई पद ताई या कोई भी काम अगर आप इन्हें जनरलाइज करा तो कोई भी काम के लिए आपको लक्ष्य आप निर्धारित कर भी लक्ष्य की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। अब सा एक चीज आप मैंने यह भी बताओ कि भाई जिया कि आप गृहिणी भी हो, आप एक पद पर भी हो, तो समय को तालमेल आप किया बिठाओ हो, क्योंकि समय तो देखो सब ने 24 घंटा को ही मिला है, तो आप किया आपके समय ने तालमेल बिठाओ हो, किया स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक रहो हो, तो वो तालमेल आप किया बिठाओ हो, वो बताओ सा। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि किसी चीज के लिए अगर आपके मन में जज्बा है तो आप वो आराम से कर सकते हो।
आपका अपने काम के प्रति भी जज्बा है, आपके अपना परिवार के प्रति भी जज्बा है, तो डेफिनेटली दोनों चीजों के बीच में तालमेल बिठाने में दिक्कत नहीं होती। आपको ये बस इतना पता होना चाहिए कि हर एक चीज की, भले ही वो आपकी सामाजिक दायित्व हो, भले ही आपके पारिवारिक दायित्व हो, भले ही आपका कार्य क्षेत्र हो, लेकिन उन सब चीजों का अपना एक स्थान है आपके जीवन में, और वो जगह निर्धारित होनी चाहिए, उनका स्थान निर्धारित होना चाहिए, उनको कभी आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। जो मेरे परिवार का के प्रति मेरे दायित्व हैं, उनके लिए जो मुझे समय देना है, कोशिश ये करनी चाहिए कि घर पे मैं हूं तो मैं घर के प्रति समर्पित हूँ, ऑफिस में जब मैं हूँ तो मुझे वहां के प्रति समर्पित होना चाहिए, और घर के बारे में अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपने घर को ऑफिस में मत लाइए और ऑफिस को घर लेके मत जाइए। जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली तालमेल बैठ जाएगा। दूसरा ये है कि कुछ टाइम मैनेजमेंट के कुछ काम होते हैं जो कि आप कर सकते हो। जैसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जो कार्य आपको करने हैं उनको आप अपने पास में कहीं लिख कर रखें। मैं ये करती हूँ कि जब ऑफिस आती हूँ तो अपनी डायरी में ये लिख लेती हूँ कि आज के मेरे काम क्या क्या है। शाम को घर जाते वक्त उस समय को यूज करती हूँ और उसमें मैं टिक लगा देती हूँ कि क्या काम आज रह गया जो मुझे कल टेकअप करना है। उससे मेरा ऑफिशियल फ्रंट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती। पर निस्संदेह ऐसे समय आता है जबकि आपको कभी देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे का परीक्षा है और आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ रहा है, या कोई और तरह की बातें आती हैं, तो उस समय जरूरी है कि आपका परिवार आपको सहयोग दे, और परिवार और आपके बीच में सहयोग और तालमेल होना चाहिए कि आप चीजों को बैलेंस तरीके से निभा सको। जी सा पूरो योजनाबद्ध रूप से आपा ने काम करा तो आपा हर लक्ष्य ने प्राप्त कर सका। हाँ, अब सा चालता चालता आप सु यो भी हम एक सुझाव या कोई बात जिकी आप हमारे श्रोताओं ने कहना चाहो जिसू वे सशक्त और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सके, तो भी को भी स्वागत है सा। देखिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ना केवल सरकार कटिबद्ध है बल्कि और भी बहुत सारे एवेन्यूज है। सिर्फ एक सरकारी योजनाएं तो हैं ही, सरकारी नौकरी भी है, उसके अलावा आप स्वयं उद्यमिता में भी जा सकते हैं। आप चाहें तो अपना खुद का कोई एंटरप्राइज कर सकते हैं, और हर एक चीज में यकीन मानिए, तभी मैंने आपसे कहा कि ज्ञान जो है वही आज की तारीख में सबसे बड़ा शक्ति है। तो आपको अपने आसपास की चीजों, सरकार बहुत चीजों के बारे में आपके न्यूज़पेपर में भी आता है और जगहों पे आप ऐड लगा हुआ भी देखते हैं, तो आपको हर एक क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कि सहयोग सरकार प्रदान नहीं कर रही। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आगे आकर उसका लाभ उठाने की और उसको अपने आगे के विकास के लिए उपयोग करने की। और डेफिनेटली इसमें जहां बात महिलाओं की आती है तो ये एक तरह से समाज का भी बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि उनको आगे, हालांकि स्थितियां बहुत बदली हैं, इस बात में कोई इनकार नहीं है कि आज की तारीख में आपका भले ही ऑफिशियल फ्रंट हो या आपके समाज की बात हो, सब लोग सहयोग के लिए आगे ही आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई किसी के रास्ते में किसी तरह की अड़चन पैदा करे। आपको खुद को सशक्त होना पड़ेगा, आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। जी, आत्मविश्वास सु लबरेज तुलिका सैनी, RAS डेप्यूटी कमिश्नर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में आप पदस्थापित हो। आप अमूल्य समय में सु समय निकाल कर हमारे कने स्टूडियो ताई पधार्या और इतनी बढ़िया और रोचक जानकारी हमारे सगले श्रोताओं ने दी। इसके लिए आप रो घणे मानसू धन्यवाद सा।